ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि आपका सुख आप में ही है। आप सुख के ही बने हुए हैं, इसीलिए सर्व जीवों को सुख की कामना होती है। मूर्त पदार्थ सुख के बने हुए नहीं हैं, इसलिए उनको सुख की कामना भी नहीं होती है। और यदि हमें सुख नहीं होगा तो दुख होगा। दुख से मुक्त रहने के लिए हमें अपने सुख स्वभावी काया के संवेदन को करते रहना है। उसी से हम सुखी होते हैं। और यह संवेदन नहीं करेंगे तो सुख नहीं होकर दुख होगा, क्योंकि जीव सुख दुख के बिना कभी भी नहीं है। अपनी मुद्रा को ही भली प्रकार लक्ष्य में लीजिए। जो मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। अति प्रीति से उसका ही अनुचरण नित्य कीजिए। वह जीव रूपी राजा आप ही हैं। आप पामर नहीं हैं, स्वरूप से ही परमात्मा हैं, लोक के सर्वोत्तम पदार्थ हैं। जीव से अच्छा अन्य कोई नहीं है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उनमें किंचित भी अच्छापन नहीं है। एक सुख ही अच्छी वस्तु है। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द में सुख नहीं है, इसलिए ये सब मूर्त के धर्म निस्सार हैं। बस जीव को उनमें सुख होने का धोखा होता है। उस धोखे से ही अपने आप को बचाइए। मूर्त पदार्थों के स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को जानना देखना नहीं है, उनके ज्ञान से रहित रहना है। कभी उनमें सुख होने का धोखा नहीं होगा। पतंगे को दिए की रोशनी में सुख का भ्रम स्वतः होता है और वह उसमें जलकर मर जाता है। बावरे को फूल की गंध में सुख का भ्रम होता है और वह उसमें बैठा रहकर मर जाता है। मछली को मांस के स्वाद में सुख का भ्रम होता है और वह मछुआरे के द्वारा पकड़कर प्राण गंवा देती है। हाथी को हथनी के स्पर्श में सुख का भ्रम होता है और वह गड्ढे में गिरकर प्राण गंवा देता है। मरे ही संसारी जीव मूर्त पदार्थों के स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को विषय बनाकर उनसे सुख होने का भ्रम प्राप्त कर अपने प्राण बारंबार गंवाते हैं। हमने मूर्त पदार्थों के कण कण को बारंबार देखा और जाना है और
नाना बार अपने प्राण गंवाए हैं। भूत पदार्थों से विमुख रहने के लिए अपने सन्मुख रहिए। फिर उत्तम सुख को भोगिए। जो सुख अपूर्व है, अनुपम है और वीतराग है, निर्दोष है, अपना ही है, स्वाधीन है। सिर से पैरों तक अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। यह मुद्रा यथार्थ में परमात्मा की प्रतिमा है, चेतन प्रतिमा है। और मंदिरों में जो प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं वे प्रगट ही अचेतन है। तो यथार्थ परमात्मा की मूर्ति वह आपकी अपनी मूर्त है। उसका स्वाभिमान ग्रहण करिए और सदा उसी से युक्त रहकर सुखी रहिए। लोक के प्राणी क्या कहते हैं उसका अंधश्रद्धान मत करिए, क्योंकि लोक संज्ञा ही एक ध्रुव कांटा है जो सूल की तरह चुभता है। संसारी प्राणी मोह से ग्रस्त हैं। अपना रास्ता आप स्वयं चुनिए और वह रास्ता केवल अपने सन्मुख रहने रूप है, स्वाधीन रूप है, अपने अवलंबन करने रूप है। स्वाधीनता में दुख नहीं और पराधीनता में सुख नहीं। आत्मनिर्भर रहिए। सिर से पांव तक ये आत्मा है, उसी पर निर्भर रहिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ही शास्त्रीय नाम आत्मा है और आभ्यंतर अमूर्त शरीर बाल गोपाल सबको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति सब जीवों को अपने शरीर में होती है। मूर्त शरीर में ही जीवों का अमूर्त शरीर है जो नख केश को छोड़कर मूर्त शरीर के बराबर है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, टॉप ऑफ द हेड, और अब अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए, बॉटम ऑफ द फीट। इस प्रकार बॉटम से टॉप तक और टॉप से बॉटम तक विहार करिए। हर भाग का संवेदन करिए। अपने को ऊंचाई के भाग में, चौड़ाई के भाग में, आगे के भाग में और पीछे के भाग में चारों ओर से अपने को ग्रहण करिए। अपने को छोड़ना नहीं है। अनादि से अपने से विमुख रहकर ही हमने नाना दुख भोगे हैं और किंचित भी आगे दुख नहीं हो इसके लिए अपनी मुद्रा को छोड़ना नहीं है। अंतर्दृष्टि ही हमारे सुख का बीमा है। आत्म ग्रहण, आत्म दर्शन, आत्म संवेदन, आत्म साक्षात्कार हमारे चित्त में
अपने को ही बसाना है। क्योंकि आप ही सुंदर है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में, सर्वत्र सुंदर लोक में। अपने सन्मुख जीव सदा ही सुख का अनुभव करता है। जगत में नहीं रहना है क्योंकि हमारा सुख जगत में नहीं है। अनादि से बहिर्मुख रहने से संसारी प्राणियों को बहिरात्मा नाम है। और बहिरात्मा जीव ही मोही है, सविकल्प है, रागी द्वेषी है और दुखी है। और मोक्ष मार्गी जीव तो अंतर्मुखी होते हैं, इसलिए उनका दूसरा नाम अंतरात्मा है। जो बहिर्मुख रहते हैं वे बहिरात्मा है और जो अंतर्मुख रहते हैं वे अंतरात्मा है। और अंतरात्मा जीव ही परमात्मा बनते हैं। कोई भी बहिरात्मा जीव बिना अंतरात्मा हुए परमात्मा नहीं बनता है। एक भी अपवाद नहीं है। जो अंतर में ही ठहर जाता है वह परमात्मा हो जाता है। सदा उत्तम सुख का अनुभव करता है। और लक्ष्य बनाइए, सबसे ऊंचा लक्ष्य बनाइए। परमात्मा पद पाने का लक्ष्य बनाइए। लौकिक पद सब ही निस्सार है। सर्वोत्तम उपलब्धि प्राप्त करिए। तुच्छ उपलब्धियों में कुछ सार नहीं है। लौकिक उपलब्धियां तो सब आती जाती हैं। लक्ष्मी अति चंचल है और मरणोपरांत तो लक्ष्मी साथ जाती नहीं है। परिजन मित्र भी साथ नहीं जाते हैं। यश भी साथ नहीं जाता है। आप अकेला अवतरे और मरे अकेला हो, या कबहु निस जीव को साथी सगा न को। अपनी मूरत ही अपना सच्चा साथी है। वही आनंद दाता है, वही अपना परमात्मा है, अपना आराध्य है। आराधना के लिए कहीं मंदिर नहीं जाना है, किसी अन्य के पास नहीं जाना है। नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर करना है। वही यथार्थ आराधना है, परमात्मा दर्शन है, परमात्मा की पूजा है। देव पूजा, गुरु उपासना यही है। आपका आप ही गुरु है, आपका आप ही देव है। और यह स्वाधीन व्यवस्था ही उत्तम है। पराश्रय कुछ भी उत्तम नहीं है। पर परमात्मा का स्मरण दर्शन सब पराश्रय है। और पर परमात्मा तो अमूर्त होने से दिखाई भी नहीं देते। उनके सुख का भी हमको संवेदन नहीं होता है। अपनी मूर्त का ही हमको अवभाषण होता है। अपनी मूर्ति का सुख ही हमें अनुभव में आता है। अपनी वस्तु ही काम में आती है, जो सदा उपलब्ध है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए।
दिव्य ललाट जो देव का स्वरूप है वह दिव्य है, क्योंकि हम स्वभाव से ही देव हैं, इसलिए हमारा हर भाग दिव्य है। पूरी अमूर्त काया दिव्य है, चैतन्य बिंब है, वही हमारा चिल्लोक है, रहने का उत्तम स्थान है। बस उसके सन्मुख रहने का ही अभ्यास करना है। वही ध्यानाभ्यास है जिसके बिना आज तक एक भी जीव मुक्त नहीं हुआ। जो भी मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, वे एकमात्र ध्यानाभ्यास से हुए हैं। इसीलिए ध्यानाभ्यास को पावनपना है, पवित्रपना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। जब भी हमें समय मिले तो बस ध्यानाभ्यास कीजिए। वह ध्यानाभ्यास वास्तव में वीरों का काम है, क्योंकि अपने सन्मुख रहने के लिए हमें यत्न करना होता है। बिना यत्न के हम अंतर्मुख नहीं रह पाते हैं। यह मोक्ष का मार्ग अत्यंत यत्न साध्य है। अपने सन्मुख रहने का ही हमें प्रयास करना है, उसी का अभ्यास करना है। सारी शक्ति को उसी में लगाइए। अन्य कार्यों में हम अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, अपने आप को सुख से दूर रखते हैं, सुख से वंचित रखते हैं। एक बार यत्न करके अपने सन्मुख रहकर अपने को परमात्मा बना लीजिए, फिर आगे कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है। और लौकिक उपलब्धियों के लिए तो हमें हर जन्म में ही प्रयत्न करना होता है। उस पुरुषार्थ का कभी अंत आता ही नहीं है। एक मुक्ति का ही ऐसा पुरुषार्थ है जिसका अंत आता है, जिसके बाद हमें यत्न करना नहीं पड़ता है। रोज ही हमें खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है और नाना व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। इस व्यवस्था से हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। पर जब अपने सन्मुख रहने का यत्न करते हैं तो फिर यह यत्न शीघ्र ही पूर्ण होता है। हम परमात्म दशा को पा लेते हैं। फिर अनंत काल तक कुछ भी प्रयत्न नहीं करना होता है। लोक में तो कोई विद्यार्जन करता है, फिर भी आजीविका के लिए उसे कहीं नौकरी व्यवसाय करना होता है। केवल विद्यार्जन करने मात्र से आजीविका नहीं हो जाती। अपने सन्मुख रहने मात्र से ही यह जीव परमात्मा हो जाता है। फिर न आजीविका करनी पड़ती है, न कोई ध्यानाभ्यास ही करना पड़ता है। फिर जीव स्वतः ही सदा ही सुखी रहता है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम ध्यानाभ्यास का प्रयत्न करें, अपने मुहूर्त से ही जुड़कर युक्त रहें, उसी में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करें। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपनी पूरी मूर्त का हमको परिचय है।
कुछ अनहोना कार्य नहीं है। ध्यानाभ्यास का होना सहज है। कहीं जाना भी नहीं है। केवल अपनी बहिर्मुखता से होने वाले विषय सुख का लोभ छोड़ना है। विषय सुख का लोभ ही सर्व पापों का बाप है। विषय सुख में सुख की भ्रांति छोड़िए। इंद्रिय ज्ञान में कुछ ज्ञानपना नहीं है। नाम तो उसका ज्ञान है, पर वास्तव में इंद्रिय ज्ञान हमारी उत्तम समझ को नष्ट ही करता है। हमको विषयों में गाफिल करता है, अपने सुख से वंचित रखता है। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अपनी मूर्त से युक्त रहिए। उसके लिए कुछ नेत्रों का कुछ काम नहीं है। अंतर्दृष्टि ही वास्तविक चक्षु है। तृतीय चक्षु है, परमात्मा की चक्षु है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अपने छोटे से छोटे भाग को भी लक्ष्य में लेना है। लोक में तो हम अपनी वस्तुओं को पूरा पूरा भोगना चाहते हैं, उसको वृथा नहीं गंवाते हैं। तो अपनी मूर्त को वृथा मत करिए, इसके हर भाग को भोगना है। और अपनी वस्तु ऐसी है जिसको बारंबार अनंत काल तक भोगा जा सकता है। बाह्य वस्तुएं तो भोग कर नाश को प्राप्त हो जाती है या सहज ही उनका वियोग हो जाता है, और वे सुख स्वभावी नहीं होने से उनसे सुख प्राप्त होता भी नहीं है। अपने ध्यान को अपनी नासिका भाग पर लाइए। हमें धीरे धीरे हर भाग का संवेदन करना योग्य है। छोटे से छोटा भाग भी हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे। पूरी मूर्त का सुख भोगिए, क्योंकि वह आपकी निधि है। धर्म का उपदेश यही है कि गुप्त रहकर आत्मनिधि को भोगिए। गुप्त होने का मतलब बाहर से हटना है, इंद्रिय ज्ञान में खड़ा नहीं होना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही गुप्त होना है। अपने में समाहित हो जाना है, अपने में ही डूबे रहना है, आनंद में विभोर रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। यहाँ स्पष्ट संवेदना अनुभव में आती है, इसलिए दोनों होठों के भाग में जो भी संवेदना है उसका अनुभव कीजिए। मुख के भीतर आइए। दंत पंक्ति अपने हर दांत के भाग को अनुभव में लीजिए। यह अनुभव ही हमारे हर भाग को स्वस्थ रखता है, पुष्ट रखता है, रोगों से मुक्त रखता है।
जिह्वा भाग पर आइए। अपनी दृष्टि से रोग दूर ही भागता है, पास में नहीं आता। ऊपर तालू का भाग, कंठ भाग, ठुड्डी का भाग, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल। अपने मुखमंडल का संवेदन करके ही आपको हर्षित होना है, प्रमोदित होना है, क्योंकि आप परमात्मा के मुखमंडल का साक्षात्कार कर रहे हैं। यह निश्चित जानिए कि परमात्मा मूर्त नहीं है। मूर्त तो अचेतन होता है। आप अमूर्त हैं, चेतन है, इसलिए परमात्मा है, आनंद कंद है। पूरा मुखमंडल अपने गर्दन के भाग को अनुभव में लीजिए। पूरा धड़ भाग, जो अंतर्मुख होने से शांति होती है, उसको पहचानिए। उसी शांति के बल पर आप पुनः पुनः अंतर्मुख होंगे, परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, पगतलियों से सिर तक, इसी मूर्ति का आश्रय आपको अपनी स्वाधीनता से सतत करने का प्रयत्न करना है और परमात्मा होने के लक्ष्य को पाना है। संसारी होकर रहने में कुछ सुख नहीं है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।